आप देख रहे हैं सरदार जी मीडिया। मैं प्रविंदर सिंह। आज आए हैं गांव मिर्जापुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर। दे रही है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। एक महिला न केवल परिवार को समर्थन देती है, बल्कि वह देश के हथियारों के लिए भी कार्य क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान देती है। आज भी विकसित देशों में महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है और कई गांवों में तो पुरुषों से निम्न समझा जाता है। वर्तमान में नारी का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नारी ही घर के कार्यों से लेकर बच्चों तक पालन पोषण तथा शिक्षा का कार्य करती है। बच्चों की सबसे बड़ी शिक्षक उनकी माता ही होती है। यदि उनकी माता ही अशिक्षित होगी तो बच्चे भी अशिक्षित होंगे। एक शिक्षित नारी ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता कर सकती है तथा वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, कुप्रथा, रीति रिवाज का विरोध करके अपना जीवन अपनी मर्जी व आजादी से जी सकती है। प्राचीन समय में नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार की कुप्रथाओं का शिकार होना पड़ता था। प्रथा प्रथा, बाल विवाह जैसे अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता था और वे इनका विरोध भी नहीं कर पाती थी। इसलिए नारी को शिक्षित करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि इन सभी का विरोध एक शिक्षित महिला ही कर सकती थी। नारी शिक्षा के माध्यम से महिलाएं अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती हैं और अपनी सोच और विचारों को व्यक्त करती हैं। वे स्वयं को स्वावलंबी बनाती हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करती हैं। नारी शिक्षा के बिना कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता। हमें समाज के अधिकारक तथा अपारंपरिक धारणाओं से मुक्त होना चाहिए। सरकार द्वारा नारी को शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि महिलाएं शिक्षा से वंचित न रह सकें। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाकर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। धन्यवाद। प्रथा घुन की तरह समाज को खोखला करती जा रही है। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ। तेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर, बाबुल मुझे दहेज देकर विदा ना कर, बाबुल मुझे दहेज देकर विदा ना कर। और इसीलिए मैं दहेज प्रथा पर कुछ शब्द कहने के लिए 7th क्लास से आशनी को बुलाना चाहूंगी। भारतीय समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियां इस गौरवशाली समाज के माथे पर कलंक है। जाति पाति, छुआछूत और दहेज जैसे प्रथाओं के कारण ही विषय की उन्नत समाज में हमारा समाज से जुड़ जाता है। समय समय पर अनेक समाज सुधारकता नेता इस कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु इनका समूल नाश संभव नहीं हो सका था। दहेज प्रथा दिन प्रतिदिन अधिक भयानक रूप लेती जा रही है। समाज का असर कई पेजों को लटकिए। आपको समाचार इस प्रकार के दिखाई देंगे। सास ने बहू पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, दहेज के लोभियों ने बारात लौटाई, स्टोव फट जाने से नवविवाहिता की मृत्यु इत्यादि इन समाचारों का वर्णन पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं, क्या सचमुच मनुष्य इतना निर्बल तथा जालिम हो सकता है। दहेज का अर्थ है विवाह के समय दी जाने वाली वस्तुएं। हमारे समाज में विवाह के साथ लड़की को माता पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। इस अवसर पर अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए कन्या पक्ष के लोग लड़की लड़के तथा लड़के के संबंधियों को यथाशक्ति लोग भेंट दिया करते हैं। इस प्रथा कब शुरू हुई, कहाँ नहीं जा सकता। लगता है ये प्रथा अत्यंत प्राचीन है। हमारी लोक कथाओं और प्राचीन काव्यों में दहेज प्रथा का काफी वर्णन हुआ है। दहेज प्रथा को आरंभ में सुरेशता और स्नेह से भेंट देने तक सीमित रही होगी। धीरे धीरे यह विकट रूप धारण करने लगी। वर पक्ष के लोग विवाह से पहले ही दहेज में ली जाने वाली धनराशि तथा अन्य वस्तुओं जारी करने लगे। एक और वर पक्ष की लोभी वृत्ति ने इस कुरीति को बढ़ावा दिया, तो दूसरी ओर से ऐसे लोग जिन्होंने काफी धन इकट्ठा कर लिया बहुत ही सत्कारयोग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान श्रीमती राठौर जी, बहुत ही सत्कारयोग विद्यालय का स्टाफ, बहुत ही सत्कारयोग SMC मैंबर
प्यारे बच्चों, आंगनवाड़ी मैडम, बच्चों ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ੈਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ तो मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम अनुदीप है, मैं 8वीं क्लास की छात्रा हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम यह रोल मॉडल कार्यक्रम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इसी कार्यक्रम में मैं बाल विवाह पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। भारत में बाल विवाह सदियों से प्रचलित है और यह किसी धर्म क्षेत्र से न होकर सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों में लंबे समय से चल रही एक प्रथा है। वर्तमान समय में यह प्रथा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। बाल विवाह के पीछे कारकों में मुख्य गरीबी, अशिक्षा जैसे कारक हैं। भारत में विवाह हेतु उम्र तय की गई है। लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष, जो सभी धर्म एवं जाति के लड़के लड़कियों पर लागू होता है। यदि इस उम्र के पहले किसी लड़के या लड़की का विवाह होता है तो वह बाल विवाह कहलाता है। वर्ष 2006 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज नामक कानून बना, जो वर्ष 2007 से पूरे देश में लागू है। इस कानून के अनुसार किसी लड़की का 18 वर्ष होने से पहले एवं लड़के का 21 वर्ष होने से पहले विवाह होता है तो ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा। ऐसे विवाह कराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दंड हो सकता है। धन्यवाद आपका दिन शुभ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और सभी यहाँ पे बैठी हुई मेरी छोटी छोटी बहनों और बाहर से आए हुए सभी अतिथियों, सरपंच साहब, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आप लोग, आप में से ज़्यादातर बच्चे तो मुझे जानते होंगे, है ना, कभी कभी देखा है। कुछ लोग पहचानते भी होंगे कि मैं क्या हूँ। पहचानते हो? कौन कौन जानता है?
अच्छी बात है। तो मेरी आपके अंदर और मेरी एज के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं है, है ना। अभी 3-4 साल पहले मैं इसी स्कूल से निकली हूँ। 2020 के अंदर मैंने +2 पास आउट किया इसी स्कूल से। जानते हो क्या आप लोग? ओके। +2 के बाद मैंने BA किया जनता कॉलेज ऐलनाबाद से। उसके बाद MMC कर रही हूँ। MMC का पता है क्या होता है? नहीं पता? जानना चाहोगे? मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का पता है? नहीं पता। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की स्टडी होती है। पत्रकारिता। पत्रकारिता। एक पत्रकार क्या होता है ये तो पता होगा? ओके। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐलनाबाद की पहली महिला पत्रकार। इस स्कूल से पास आउट होते ही 2020 में, आप लोगों को भी पता होगा कि 2020 में क्या था, कोरोना काल। उस समय क्या था कि ना तो हमारे पास पढ़ाई करने के ज्यादा सोर्सेज थे और कंडीशन भी ऐसी थी कि फोन भी बहुत कम हुआ करते थे। तो पास आउट होते ही ना तो एडमिशन लेने के लिए मन में था, क्योंकि ये था कि अगर पढ़ेंगे तो रेगुलर पढ़ेंगे, कॉलेज जाके पढ़ेंगे। पर उस समय मन में ये था कि चलो 1 साल रह जाता है तो कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम पास करना है, डिग्री लेने का मन में नहीं था, कुछ सीखने का था कि कुछ सीखेंगे। तो फिर इसी स्कूल से मैंने, मतलब आपको पता होगा कि स्काउट्स में मेरे को गवर्नर अवार्ड मिला था। तो वहाँ पे गवर्नर अवार्ड में चंडीगढ़ के अंदर स्टेज के ऊपर जब मैंने परफॉर्म किया, सिरसा को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो किसी टीचर ने मुझे वहाँ बोलते हुए देखा। तो वहाँ से वो 1 साल के बाद तब घर वाले भी बोले कि गवर्नर अवार्ड मिला। उनको भी पता नहीं था, इतने एजुकेटेड नहीं है घर वाले, तो उनको पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है ना। लेकिन फिर उसका परिणाम मुझे 1 साल बाद मिला। मेरे को कॉल आती है, कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, क्या आप न्यूज़ एंकरिंग करना चाहेंगे? तो मैंने कहा भी आपने मुझे कहाँ देखा, आपको कैसे पता कि मैं अच्छा बोल लेती हूँ? तो फिर उन्होंने कहा कि आपको चंडीगढ़ के अंदर बोलते हुए देखा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, पापा बोले कि बेटा आप कर लोगे? मैंने कहा मुझे क्या पता न्यूज़ वाले कैसे बोलते हैं, मैंने कौन सा इसकी स्टडी की है, मुझे किसी ने कौन सा सिखाया है। लेकिन फिर भी पापा बोले कि कभी ना कभी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, हम कुछ तो बनना है। स्टडी करने का बोल रहे हो, अभी करनी नहीं है तो फ्री बैठे, इससे अच्छा कि एक बार ट्राई करके देख लो, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो घर पे तो बैठे ही हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। पापा बोले कि चलो इंटरव्यू दे के आओ, उसके बाद देखेंगे। मैं चली गई वहाँ पे। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ कॉन्फिडेंस, कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्यों सोचा कि आप न्यूज़ एंकरिंग करोगे? तो मैंने कहा भी कर लेंगे। वो बोले पहले तो कोई लड़की नहीं करती अपने शहर में, आपने कैसे सोचा कि आप न्यूज़ एंकर कर लोगे, बन सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। तो बोले फील्ड में भी जाना होगा? मैंने कहा मैं जाऊँगी। बोले कोविड चल रहा है, हॉस्पिटल में भी जाना होगा? मैंने कहा मैं चली जाऊँगी। अपना कॉन्फिडेंस मैटर करता है, चाहे हम कहीं भी खड़े हैं, किसी भी फील्ड में हैं, ठीक है। स्कूल में होते थे, हमारी आदत होती थी हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठना है और टीचर से जो भी बात मन में आ रही है हमेशा टीचर से पूछना कि सर ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक हमारे सर होते थे यहाँ पे, सतपाल सर, हमें वो पढ़ाया करते थे, तो वो हमेशा कहते थे मुझे तो खुद भी बहुत बोलती है और मेरे को भी साथ में बातें लगा लेती है, हमेशा वो कहते थे। एक बार मेरे को मिले भी, मैंने उनको कहा मैं कि सर आप बोलते थे ना मैं बहुत बोलती हूँ, ये बोलना ही आज मेरा प्रोफेशन बन गया। बहुत बोला करती थी मैं, घर पे भी कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी मैटर है ना, मैं बीच में मैंने अपनी टांग घुसानी कोई भी बैठ रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है, पापा मम्मी बात कर रहे हैं तो कई बार बोल भी देते हैं, बड़ों की बात में नहीं बोला करते। लेकिन जब मेरे को पता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो वहाँ पे तो बोलना जायज है ना। जहाँ पे हम सही होते हैं वहाँ हमें हमारी बात हमेशा रखनी चाहिए, चाहे डांट पड़ जाए, लेकिन पता है कि सही है। ऐसा ही क्लास में भी किया करो, जब आपको पता है ना कि आप सही हो, सामने वाला गलत है, या कभी होता है कि टीचर भी बाय मिस्टेक कुछ गलत बता देते हैं तो बोला करो नहीं सर ये ऐसे नहीं ऐसे होगा,
इसको ऐसे करना है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस कभी भी कम मत होने दें, ठीक है बच्चों। तो मेरी जर्नी के बारे में आपको स्टार्टिंग का पता लगा होगा है, चाहे वो कोई भी घटना है, सच्ची घटना हम तक पहुंचाना मीडिया का काम होता है।